नमस्कार। डूंगरी कला गौशाला में नवयुवक मंडल द्वारा 19 सितंबर की टाइमलाइन के लिए जो 500 वर्ग गज में क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया था, आज 16 सितंबर की शाम को हमने चारों तरफ खंभे डाल दिए हैं। तार आ चुका है। कल 17 सितंबर की शाम तक हम पूरी तरह से क्वारंटीन सेंटर तैयार कर देंगे, जिसमें कम से कम 200 गौ माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। आप सब दानदाताओं की तरफ से लगभग 1 लाख रुपए की सहयोग राशि हमको मिल चुकी है, लेकिन ये कार्रवाई यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। बहुत ही जल्दी हमको इसे बहुत बड़े सेंटर को गौ माताओं की रक्षा के लिए बदलना है। हमारे साथ गौ माता के संरक्षक, यहाँ पे गौशाला के संरक्षक श्रीमान रतन जी रेवाड़ हैं, और जी भगवान साई जी हैं, प्रदीप है, रतन है, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, निशान खंडेलवाल है। सब लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप सब लोगों की तरफ से जितना सहयोग हमको मिलता रहेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हम गौ माता के लिए करते रहेंगे। आप इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ गौ माता के लिए चारे पानी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पर एक साथ कम से कम 20 गौवंश पानी पी सकता है। इस प्रकार से हम 2 पानी की टंकी बनाएंगे। उसके साइड में हम चारे पानी की व्यवस्था करेंगे। उस साइड में जहाँ पर देसी गौ माताओं का वंश बंधा हुआ है, वहाँ से हम पानी की पाइपलाइन दबाकर यहाँ पर पानी की व्यवस्था करेंगे। थोड़े दिन बाद में जब हमारे पास में जो आर्थिक सहायता मजबूत हो जाएगी, तो हम यहाँ बिजली की व्यवस्था भी कर देंगे। पीछे देखिए, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरफ से ये पूरी गोचर भूमि है। ये पूरी तरह से मुगलों के काल से डूंगरी कला में गौ माता के लिए रही है। ये कम से कम, इधर देखिए आप, ये कम से कम भी 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन गौ माताएं पहले से रह रही हैं। ये गौवंश आपको दिखेगा। और इस भयानक बीमारी में ये जो गौ माताएं हैं, ये पूरी तरह से लंपी से मुक्त हैं। इनमें किसी भी गौवंश को आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि जूम करके दिखाए, इनमें से कोई भी गौवंश बीमारी से पीड़ित नहीं है। सब ये सब हो चुकी, मतलब बीमारी आई। हमारे पास में राजू जी थानेदार जी हैं। अब 2 मिनट ये भी अपना वक्तव्य देंगे। एक बार बताइए। बिल्कुल। भाई गौशाला के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऊपर जो आपको दिख रही हो तपोस्थली है श्रीमान जयराम श्री 1008 श्री जयरामपुरी जी महाराज की, और उनके परम शिष्य परम श्रद्धेय श्री 108 श्री हीरापुरी जी महाराज, थानापति काशी, अंतर्राष्ट्रीय संत, जूना अखाड़ा। और ये देखिए, अब सीधे आपको हम डूंगरी कला गौशाला का जो वर्चुअल नज़ारा है वो दिखा रहे हैं। हमारे पास में दिल्ली पुलिस से राजू जी रेवाड़ हैं, थानादार जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब गांव आए हुए होते हैं छुट्टियों में तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी भाई। आप बताइए गौशाला के बारे में, किस तरह से कार्य चल रहा है? सभी गौ भक्तों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। जो एक इतनी बड़ी बीमारी में आप लोग नन्हे बालक भी, मतलब देखो कितने छोटी छोटी उम्र है, इन्होंने मतलब एक निसंकोच मतलब सेवा कर रहे हैं गौ माता की। मतलब मैं इसलिए बहुत आभार हूँ। मैं कल पर दिल्ली था तो मेरे यही मन में भाव है, मैं भी चलूँ 2 दिन तो अपनी सेवा दे के जरूर आऊँ गौ माता के लिए। अभी जो ये तार बाउंड्री के लिए मतलब कातले गाड़े गए हैं, तो सभी की व्यवस्था में सभी ने मिलकर बहुत बहुत अच्छा काम किया है। मतलब और मैं सभी को बार बार ये कहता हूँ, 1 लाख रुपए लोगों ने छोटे छोटे और कम से कम ये सभी गौ भक्तों को मैं और कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना गोदान और करा सको तो उतना और बहुत फायदा है हमारे लिए। आसपास की सब लावारिस गायों को हम लेके आएंगे, सभी लावारिस गायों को हम लेके आ रहे हैं यहाँ। बाकी जितनी सेवा होगी आप करेंगे। और मतलब गौशाला की जो कमेटी है हीरापुरी जी बाबा सानिध्य में, ये बच्चे जो भी काम करें, बहुत बढ़िया बढ़िया कोटि कोटि नमन बाबा हीरापुरी जी महाराज को मेरा ये बार बार नमन है कि आप लोगों ने हमारे मन में एक जागरूकता गौ माता के लिए जगाई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी में मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहुत कोटि कोटि नमन इन सबको गौ माता के लिए। बोल गौ माता की जय। ये हमारे साथ में राहुल जी हैं, पिछले 3 दिनों से गौ माता के लिए अपनी पूरे सहयोग दे रहे हैं। इन्होंने वेटनरी का कोर्स भी किया है, मेडिकल टीम का भी साथ देते हैं, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह में भी साथ दे रहे हैं, ट्रैक्टर की सुताई चल रही है। अब आपको हम उधर ले चलते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पे भवन होगा। दूसरी तरफ हमको गौवंश देखने को मिलेगा। प्रकृति का बहुत बड़ा सहारा है, दूर दूर तक कोई शोर शराबे की आवाज़ नहीं है, बड़ी शांति से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये 2011 में इस टिन शेड का निर्माण किया गया था, लाखों रुपए की लागत आई थी, लेकिन आज ये बड़ा ही शानदार नज़ारा है। और मैं कहना चाहूँगा कि आसपास के इलाके में इससे अच्छा रंगमंच आपको कहीं नहीं दिखेगा, इतनी ऊंचाई है। और साथ साथ पूरे रंगमंच को मार्बल से भी सजाया जा रहा है। पूरे रंगमंच को अभी ये सभी प्रक्रिया निर्माणाधीन है, तो जैसे ही हम इसको अपडेट कर लेंगे, ये अपने पूरे रंग और रूप में आ जाएगी, तब हम आपको इसके बारे में और अपडेट देंगे। ये देखिए, हम यदि इधर से चलते हैं तो पहाड़ियों के अंचल में बसा हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार द्वारा घोषित वन भूमि है, वन है,
जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। और पिछले 500 वर्षों से डूंगरी कला में वनों के मामले में डूंगरी कला अग्रणी रहा है। यहाँ पर अधिकाधिक मात्रा में पौधारोपण किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गौशाला का मुख्य प्रांगण चालू हो गया है यहाँ से। तो गौशाला के मुख्य प्रांगण के बाहर में हमने विभिन्न किस्म के पौधे लगाए हैं गौवंश के पीने के लिए। यदि कोई बाहरी गौवंश भी आता है जो गौशाला का नहीं है लेकिन भटकते भटकते यदि आ जाए तो उसके पानी पीने के लिए पानी है, जो कि अभी थोड़ा बारिश आ गई है, पत्ते गिर गए, आज आंधी आई थी, इस वजह से ये पर्यटन विभाग ने ये इसका एक अलग से द्वार है, ये गेट है। इस गेट की तरफ से उधर दिखाइए कैमरामैन प्लीज। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बहुत देर पहले से बता रहा हूँ, डूंगरी कला गौशाला अप्रतिम रूप से आगे चल रही है। मैं आप लोगों से कहूँगा और कैमरामैन जूम करके दिखाएगा कि हमारे पास में गौवंश के लिए कितना हमने दलिया वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। ये पूरी तरह से गायों के पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। बड़े ही शुद्ध तरीके से यहाँ पर पिसाई की जाती है। गायों के लिए दलिया आदि उत्तम प्रकार के संसाधन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास में जो हमारे गौशाला की तरफ से अपनी खुद की पर्सनल जो चक्की की मशीन है वो है। आपको दिखाते चलता हूँ कि यहाँ पर हम दवाइयाँ पीस रहे हैं, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लंपी से लड़ने के लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं ताकि गौवंश को लंपी से बचाया जा सके। ये देखिए, हम लगातार रूप से यहाँ पर दवाइयों को पीसने का कार्य किया जा रहा है। दवाइयों को पीसने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर दलिया पीसा जाता है, हमारी खुद की पर्सनल चक्की है। इसके अलावा ये हमारे यहाँ पर एक नंदीशाला बनने वाली है। ये तो हमारे नंदी बाबा और गौ माता के लिए प्रतिमाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, जिस तरह से लंपी बीमारी ने पूरे राजस्थान में भयानक प्रकोप मचा दिया है, हमारे संसाधन भी कम होते प्रतीत हो रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से लगभग हम 1 लाख रुपए की राशि जुटा चुके हैं, जिसमें से हमने लगभग बहुत सारे 50,000 रुपए के आसपास आज 15 सितंबर 2022 तक खर्च कर दिए हैं, क्योंकि जिसमें हमने बाउंड्री वॉल की है, जिसमें तारबंदी होगी, जाली लगेगी, जेसीबी मशीन आई है और हम बिजली वाले खंभे लेकर आए हैं। लेकिन हमें गौवंश को बचाना है, उसके लिए दवाइयों की आवश्यकता होगी और चारे की आवश्यकता होगी, दलिए की आवश्यकता होगी, उनके पोषण को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। और जो बाहर गौ माता है, जो बेसहारा है, उनको लाने के लिए हम लगातार रूप से अपनी एम्बुलेंसेज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर वगैरह में, पिकअप वगैरह में उन सबको लेकर रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ताकि गौ माता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर अपील करता हूँ कि ये हमारा जो श्री 1008 श्री जयरामपुरी जी गौशाला की जो कमेटी है, हम उसी के अंडर में काम कर रहे हैं। हमने लंपी वायरस से लड़ने के लिए और गौ माताओं को बचाने के लिए जयरामपुरी बाबा गौशाला के अंडर में ही एक अलग से कोष का गठन किया है, जो केवल और केवल लंपी बीमारी से लड़ने के लिए एक संगठन है। इस संगठन में यदि आप दान देना चाहते हैं तो हमारे UPI नंबर 9929123055 पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं उतना अधिक से अधिक दान करें। यह दान आपका पूरी तरह से सदुपयोग में लिया जाएगा प्रति बार, और सोशल मीडिया पर और हीरापुरी जी महाराज को इस प्रत्येक चीज़ का विवरण और ब्यौरा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप गौशाला के नियमित सदस्य हैं तो गौशाला के जो अकाउंट नंबर और IFSC नंबर हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप वो कॉपी कर सकते हैं। उन गौशाला के नंबर्स पर जाकर आप अकाउंट नंबर में जाकर जयरामपुरी बाबा की गौशाला में भी दान कर सकते हैं। हमारी जो पट्टी हम आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है, इस पर जो आपको पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर आदि दिखाई दे रहे हैं, आप इन पर जाकर दान करें। इसके साथ ही जयरामपुरी बाबा की गौशाला में आप अधिक से अधिक दान करें। आप स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित होकर गौशाला का दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, हमको सभी को मिलकर, पूरी मानव जाति को मिलकर गौवंश को बचाना है, क्योंकि गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो परंपरा बचेगी, और परंपरा बचेगी तो संसार बचेगा, संसार बचेगा विश्व बचेगा, और ब्रह्मांड में शांति पैदा होगी। भगवान श्री कृष्ण उसी तरह से गौ माताओं की जिस प्रकार से सेवा करते थे, आज हम भगवान के दूत बनकर गौ माताओं की सेवा करते रहे। दोस्तों, आगे बढ़कर
केवल गौशालाओं में नहीं, आपको अपने आसपास यदि कोई गौवंश दिखता है तो आप अपने स्थानीय स्तर पर भी उनको बचाने का प्रयास करें। गौ माताएं केवल और केवल अभी पूरी तरह से मानव जाति पर निर्भर है, आप उन्हें बेसहारा ना छोड़े। ध्यान रखिए, केवल गौ माता बोलने के लिए ही गौ माता नहीं है, हम अपने कर्म, मनसा, वाचा और कर्मणा से भी उसे अपनी माँ ही समझें। जिस प्रकार से हम अपनी माँ को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी गौ माता को भी बेसहारा नहीं छोड़ना है। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, दुनिया के जिन कोनों में, भारत के जिन कोनों में मेरी आवाज़ आ रही है, हमारे पास सीमित संसाधन है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन युवा शक्ति से और हमारे बड़े जो दानदाता लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि वे भी अपने स्थानीय स्तर पर गौ माताओं को बचाने के लिए अपने संगठन बनाकर प्रयास जरूर करें। गौ माताओं को हम जल्द ही लंपी बीमारी से मुक्त कर देंगे और गौ माता एक बार फिर से हमारे बीच में हंसती खिलखिलाती हुई आएगी। तब तक के लिए जयरामपुरी बाबा की जय। जय गोविंदा, जय गोपाल, जय गौ माता।